बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट क्लास। और आज की क्लास में हमने फॉर ईच के बारे में पढ़ना है। फॉर ईच इसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं और इसको हम एक अरे का फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक अरे का मेथड और हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच लूप हमारे लिए बेसिकली हमारे लिए क्या है? फॉर ईच लूप अगर हमारे पास एक अरे है, हम उस पर कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं तो हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर आके देख लेते हैं। मैं इधर एक कॉन्स्ट से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ ARR अरे, और इसको मैं कर देता हूँ नंबर। ठीक है, इसको मैं नम ही कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अरे बनाता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 5 और 7। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ डाटा डाल दिया है और इसको अब हम फॉर ईच लूप के जरिए जो है ना कवर करेंगे। तो फॉर ईच लूप हमारे पास क्या है और हम इसको किस तरह यूज करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, इसका सिंटैक्स फॉर और EACH। ठीक है, फॉर ईच हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें हमने F को छोटा डालना है और ईच का E हमारे पास जो है ना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के जरिए हम काम करेंगे। इसमें हम ऐसे करके फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि माई एफ कर दिया मैंने, माई फंक्शन हो गया और उस फंक्शन को फिर हम इधर आके नीचे जो है ना कुछ भी मतलब कि फंक्शन नेम दे के उसमें डाटा डाल सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहीं पे लिखे फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन और इसके अंदर हमने ब्रैकेट्स डाली और ब्रैकेट्स के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस डाल के इसमें अपना काम शुरू कर दिया। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमने इस तरह से इसको लूप बनाना है, लूप के इसको यूज करना है। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और हमारे पास हमने लूप चलानी किस पे है? फॉर ईच की। हमारे पास ये NUM है, तो हम इधर लिखेंगे NUM डॉट फॉर ईच। ये इसके बाकी जो है ना फंक्शन वगैरह भी आ गए, मेथड आ गए जो हम यूज करते हैं। तो इधर आके मैं फॉर ईच लिखूंगा, ब्रैकेट्स डालूंगा और इन्हीं ब्रैकेट्स में मैं एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, मतलब कि मैंने इधर लिखा फंक्शन और ब्रैकेट्स डाली और इस फंक्शन इस ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है, हमने मतलब कि अपना सारा जो है ना काम करना है। और इसमें मैं कह देता हूँ कि इसमें मैं इधर आता हूँ और इस फंक्शन के अंदर हमने अभी तक कुछ भी नहीं करना और इससे बाहर निकलना है। इधर आके हमने कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे और इसमें हमने जो भी काम करना है वो करना है। और सपोज कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें हमारे पास ये जो सारे हमारे पास नंबर के अंदर हमारे पास जो भी डाटा वो हमें शो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा और अगर हम कंसोल में करना चाहते हैं तो हम कंसोल लॉग कर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर कर दूंगा नम। ठीक है, तो हम इस तरह इसको नम नहीं कर सकते, इसको मैं कर देता हूँ नंबर इस तरह से। और इधर हम फंक्शन में भी एक नंबर देंगे जो कि इस वैल्यू को गेट करेगा और हमें शो करेगा। तो इसमें भी मैं कर देता हूँ नंबर इस तरह से। मैं इसको सेव करूँगा तो ये हमारे पास 1 2 5 2 3 5 और 7 इसने शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसकी फंक्शन के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वो हमारे पास है इंडेक्स। ठीक है, INDEX इंडेक्स। कंट्रोल एस किया और इधर में आके अगर मैं सिर्फ इंडेक्स देखना चाहता हूँ तो मैं इधर इंडेक्स लिख दूंगा, INDEX इंडेक्स होता है। और इधर भी मैंने एन डालना है, इंडेक्स। कंट्रोल एस किया, मैं इंडेक्स लिखूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 0 1 2 3 4 और मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें अच्छे से ये समझ आए। कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोलूंगा और यहाँ पे हम देखेंगे 0 1 2 3 4 और इस तरह से आ रहा है हमारे पास डाटा। और अगर हमारे पास इधर और डाटा होता तो वो भी हमारे पास आ जाता। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इंडेक्स आया और इंडेक्स के बाद हमारे पास जो है ना आ जाए हमारी जो वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है नंबर, NUMBER नंबर। तो ये हमारे पास नंबर भी आ जाए। तो इस तरह करके हमारे पास ये आ गया और इसके बाद हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कोर्स डालें और कोर्स में मैं ये वाला जो है ना सिंबल डाल दूँ। तो ये हमारे पास अभी काम नहीं कर रहा किसी तरीके से, तो मैं इधर आ जाता हूँ और इसको इसी तरह सेव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास इसका इंडेक्स भी आ रहा है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी आ रही है। अगर हम इंडेक्स नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ ये वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू भी आ जाती है। तो मैं इधर 2 प्लस डालता हूँ और इधर इस तरह से मैं इसमें आके ये डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब भी हमारे पास ये किसी तरीके से नहीं शो हो रहा, कोई ना कोई गलती है मैं कर रहा हूँ जो हमारे पास ये नहीं शो हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं इस तरह से।
और हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास आगे हम इसमें जो है ना काम करेंगे जब जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, तो तब हम इसको यूज़ करेंगे और इसमें हम काफ़ी सारा मतलब कि ना काम करेंगे। तो साथ साथ हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट की क्लास भी चल रही है, उसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।